Best instant funding platforms in 2025 for best platforms with balance based drawdown जैसे वेलेबल और दमदार कंटेंट देने के बाद बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आने लगे, कमेंट्स आने लगे कि भाई हमें वन स्टेप अकाउंट लेना है, वन फेस अकाउंट लेना है, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म का अकाउंट लेने से हमारे लिए सबसे बढ़िया होगा। तो तुम्हारे डिमांड का सप्लाई करना ही मेरा काम है। यहाँ पे तुमने मांगा और मैं लेके आ गया टॉप 8 प्लेटफॉर्म्स विद द बेस्ट वन स्टेप फंडेड अकाउंट्स। और बिल्कुल टेंशन मत लो, बिकॉज मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म का नाम लेके या फिर वेबसाइट शो करके तुम्हें यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, बल्कि जो जो चीजें तुम्हें जानने की जरूरत है उस पर्टिकुलर वन फेस अकाउंट के बारे में, तो वो सब डिटेल्स हम कवर करेंगे। जैसे कि ड्रॉडाउन लिमिट्स और टाइप्स हो गया, प्रॉफिट टारगेट हो गया, उसके बाद स्केलिंग प्लान हो गया, प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो हो गया, वीकेंड होल्डिंग या फिर न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है कि नहीं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइसिंग और रिफंड के बारे में हम बात करेंगे। तो कुल मिला के हम एक प्लेटफॉर्म के 4-5 चीजों के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो कि वो वाला प्लेटफॉर्म तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के हिसाब से फिट बैठता है कि नहीं। उसके बाद तुम अपना जो परचेसिंग वगैरह है वो सब चीजें कर सकते हो। तो यार वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा जानकारी से भरपूर होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा भी स्किप ना करके एकदम एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस टाइप का वेलेबल और डिटेल इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें यूट्यूब में कहीं और देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। वीडियो को एक बार फटाफट से लाइक कर दो एंड नाउ लेट्स गेट इनटू दिस। So let's get started with platforms with the best one step funded account. So मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म ने मुझे पैसा वैसा अकाउंट वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पे टोटली मैं अपने आप से ये चीजें कह रहा हूँ कि ये बेस्ट है अभी के टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, नंबरिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से 8 प्लेटफॉर्म्स है टोटल, तो यहाँ पे 8 से चालू हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 नंबर पे गुड फंडेड ट्रेडर है या फिर नेक्स्ट में 7 नंबर पे वो प्लेटफॉर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नंबरिंग कुछ फैक्टर्स की वजह से मैंने यहाँ पे दिया है। तुम्हारे हिसाब से वो नंबरिंग अलग भी हो सकती है, टॉप में भी आ सकता है, कोई प्लेटफॉर्म लास्ट में भी आ सकता है। सो दैट डजंट मैटर, ठीक है। उस पर उतना ज्यादा ध्यान मत दो। तुम अपने रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के हिसाब से चीजों को सिलेक्ट करना कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा तुम्हारे रिगार्डिंग मतलब कि बेस्ट फिट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से चीजों को देखना। सो जो फैक्टर्स की मैं बात कर रहा था वो फैक्टर्स यहाँ पे प्लेटफॉर्म नेम है, उसके बाद ड्रॉडाउन लिमिट्स और प्रॉफिट टारगेट की हम बात करेंगे, उसके बाद स्केलिंग प्लान की हम बात करेंगे उस पर्टिकुलर अकाउंट का, और उसके बाद प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत ज्यादा चैलेंजेस तो जब तुम लेते हो टू डिटरमाइन कि मतलब कि ये चैलेंज ज्यादा हार्ड होने वाला है या फिर ज्यादा इजी होने वाला है, उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो दैट इज 1.5, ठीक है। 1.5 जब होता है तो मतलब कि वो एवरेज माना जाता है, मतलब कि आसानी से मतलब वो कर सकते हैं चीजें, ठीक है। तो ये माना जाता है वहां पे। उसके बाद वीकेंड होल्डिंग और न्यूज ट्रेडिंग भी एक फैक्टर रहता है जिसके बारे में जानना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइसिंग एंड फी रिफंड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। रिफंड मतलब कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें अकाउंट वगैरह बुरा लगा तो वो वाला रिफंड, ऐसा नहीं है। मतलब कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कि फी को रिफंड कर देते हैं जब भी तुम पास करते हो, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इन सब फैक्टर्स के ऊपर, इन 5 फैक्टर्स के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में। सो नंबर 8 में जो हमारा प्लेटफॉर्म है दैट इज गोड फंडेड ट्रेडर। अभी मुझे गोड फंडेड ट्रेडर के बारे में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा रिनाउंड प्लेटफॉर्म है, मार्केट में बहुत टाइम से है। यहाँ पे बहुत सारे पे आउट्स दे हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं इनके, ठीक है। सो ऑलरेडी रिनाउंड है। इनके 2 स्टेप अकाउंट भी होते हैं, 1 स्टेप भी है, इंस्टेंट फंडिंग भी है। हम यहाँ पे बात करें 1 स्टेप फंडेड अकाउंट्स के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे 1 स्टेप जो फंडेड अकाउंट है इनका, उसके ड्रॉडाउन लिमिट्स और प्रॉफिट टारगेट के बारे में अगर मैं दिखाने जाऊँ यहाँ पे, तो प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे 10% का प्रॉफिट टारगेट है। मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे 6% स्टैटिक ड्रॉडाउन है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो डेली ड्रॉडाउन है दैट इज 4% इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन है, ठीक है। तो अभी स्टैटिक के बारे में या फिर इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन क्या होता है, बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन क्या होता है, ट्रेलिंग बेस्ड ड्रॉडाउन क्या होता है, उसके बारे में अगर तुम्हें डिटेल में जाना है तो फिर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा। मैंने कंप्लीट सभी ड्रॉडाउन्स के बारे में, लिमिट्स के बारे में, टाइप्स के बारे में सब कुछ वहां पे बताया हुआ है, ठीक है। तो तुम जाके वो वाला वीडियो वहां पे देख सकते हो। तो यहाँ पे स्टैटिक ड्रॉडाउन है 6% का जो मैक्स ड्रॉडाउन है, और डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे 4% है, इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन है, ठीक है। इक्विटी बेस्ड मतलब कि जो तुम्हारा हाईएस्ट फ्लोटिंग प्रॉफिट होता है तो ये उस पे मतलब काउंट करता है, ठीक है। तो इस तरीके का सीन है वहां पे। उसके बाद स्टैटिक जो है वो फिक्स रहता है वहां पे, ठीक है। सो स्केलिंग प्लान की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, यस वी हैव अ स्केलिंग प्लान इन गोड फंडेड ट्रेडर। तुम्हें FAQ सेक्शन जब तुम चेक करोगे, वहां पे FAQ सेक्शन में जाके स्केलिंग प्लान तुम सर्च करोगे, वहां पे तुम्हारे सामने आ जाएगा स्केलिंग प्लान, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो कैसे निकलता है मैं तुम्हें एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। एक बार यहाँ पे मैं कैलकुलेटर खोल लो, ठीक है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट टारगेट जो होता है, ठीक है। सो प्रॉफिट टारगेट है यहाँ पे हमारा 10%, ठीक है।
उसके बाद डेली यहाँ पे जो डीडी रेशियो है, डीडी रेशियो मतलब ड्रॉडाउन रेशियो, यहाँ पे तुम्हें डेली का जो ड्रॉडाउन रेशियो है वो काउंट नहीं करना है, यहाँ पे जो मैक्स ड्रॉडाउन होगा वो तुम्हें यहाँ पे डिवाइड करना है उससे, ठीक है। सो प्रॉफिट टारगेट जो है डिवाइडेड बाय मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे है 6%, दैट इज तुम्हारा 1.6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो 1.6 यहाँ पे रेशियो निकल के आता है हमारा प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो का, जो कि मतलब कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब चैलेंज जो है थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे मुश्किल हो सकता है, तो ऐसा मानने को होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद वीकेंड होल्डिंग और न्यूज ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ, सो फॉर न्यूज ट्रेडिंग देयर इज अ विंडो पीरियड एंड वीकेंड होल्डिंग इज अलाउड, ठीक है। और प्राइसिंग और फी स्ट्रक्चर, फी रिफंड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो प्राइसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम $124, ठीक है, और 100% रिफंडेबल है, ठीक है। सो रिफंडेबल्स के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में एक ही टाइप का रिफंडेबल कंडीशन होता है। जब तुम अकाउंट पास करोगे उसके बाद जब तुम पहला पे आउट या फिर किसी प्लेटफॉर्म में थर्ड पे आउट जब तुम निकालोगे, उसके बाद मतलब पूरा जो ये फी है $124 का वो तुम्हें रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा मतलब सीन होता है, तो वो तुम्हें GoFundMe के वेबसाइट में जाके पता चल जाएगा सब कुछ। मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये सारी चीजें तुम्हें जानने की जरूरत है। इसके अलावा और भी कोई रूल्स हो सकते हैं जो कि तुम्हें वेबसाइट में जाके मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं तुम्हारे सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म्स है और इन प्लेटफॉर्म्स के ऐसे ऐसे फीचर्स है जो कि तुम्हें अपने रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के हिसाब से सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए बेस्ट बैठता है। लेकिन आई ऑलवेज रिकमेंड वन थिंग, दैट मेरे इन्फॉर्मेशन या फिर किसी भी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही मत जाओ, वेबसाइट में जाके फॉर श्योर क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8 नंबर पे जो प्लेटफॉर्म है, दैट इज GoFunded ट्रेडर। इसके बाद 7 नंबर पे जो हमारा प्लेटफॉर्म है, दैट इज Funded Next, ठीक है। सो Funded Next इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज वेरी नोन इन द मार्केट, राइट। सो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन इसके RBI में कुछ मतलब कि नाम वगैरह आ गया, IBI लिस्ट, अलर्ट लिस्ट में इसका नाम वगैरह आ गया, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब कि सहमा हुआ है ये, लेकिन बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। सो इसको 7 नंबर पे रखने के भी कुछ रीजंस है फॉर श्योर, ठीक है। तो रीजंस मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा, जो उस टाइम पे ये पूरा का पूरा बनाने के टाइम पे मतलब मेरे दिमाग में आया ये टेबल बनाने के टाइम पे, तो वैसे वैसे मैं फिट कर गया, ठीक है। तो Funded Next का जो 1 स्टेप अकाउंट है, यहाँ पे जो प्रॉफिट टारगेट है वो है 10% का, और यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि तुम नोटिस कर सकते हो, दैट इज दैट 15% प्रॉफिट स्प्लिट इन द चैलेंज फेज इटसेल्फ व्हेन यू अचीव 10% प्रॉफिट, ठीक है। सो ये ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें एक ही बार में 10% करना है, ये एक्यूमुलेशन के थ्रू होगा, मतलब कि पहली बार तुमने 4% कर दिया, उसके बाद तुमने 6% कर दिया, तो ऐसे भी ये काउंट होगा वहां पे, ठीक है। सो तुम्हें जो तुम ये 10% करोगे उसका तुम्हें 15% स्प्लिट मिलेगा, ठीक है। सो व्हिच इज अ ग्रेट थिंग फॉर श्योर। सो आई डोंट थिंक दैट ये चीज कोई भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे कर रहा है। 99% प्लेटफॉर्म्स में यहाँ पे कहूंगा कि नहीं कर रहा है, ठीक है। 1% कोई होगा, और उनमें से मतलब कि Funded Next भी ये चीज कर रहा है कि चैलेंज में तुम यहाँ पे 10% करोगे, मेहनत करोगे, 10% बनाओगे, और उसमें से तुम्हें 15% ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिल रहा है तुम्हें, राइट। सो कोई भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं कर रहा है, बट Funded Next इज डूइंग दिस थिंग, सो व्हिच इज अ वेरी ग्रेट थिंग एंड फॉर श्योर आई अप्रिशिएट इट फॉर श्योर, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैक्स ड्रॉडाउन है दैट इज 6% स्टैटिक है, सेम है GoFunded ट्रेडर के जैसा, और डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे थोड़ा सा कम है 1%, 3% इक्विटी बेस्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे स्केलिंग प्लान भी तुम्हें मिल जाता है, एक बार FAQ सेक्शन फॉर श्योर चेक कर लेना, और प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो भी इसका सेम ही है, 1.6 है, ठीक है। और यहाँ पे वीकेंड होल्डिंग और न्यूज ट्रेडिंग बोथ आर अलाउड, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, बोथ आर अलाउड। यहाँ पे विंडो पीरियड था, लेकिन यहाँ पे विंडो पीरियड भी नहीं है, ठीक है। और अकाउंट का जो भी मतलब प्राइसिंग स्टार्ट होता है वो $65 से स्टार्ट होता है, और 100% रिफंडेबल है। एक बार टर्म्स एंड कंडीशंस इनके पढ़ लेना कि मतलब कि किसके बाद तुम्हें यहाँ पे रिफंड मिलेगा, ठीक है, राइट। मतलब कि एक पे आउट के बाद मिलेगा या फिर 3 पे आउट्स के बाद मिलेगा, तो वो एक बार फॉर श्योर चेक कर लेना। इसके बाद 6 जो हमारा प्लेटफॉर्म है दैट इज PIPFirm, ठीक है। सो द PIPFirm प्लेटफॉर्म, ये एक नया प्लेटफॉर्म है, बट इट इज डूइंग गुड इन द मार्केट, इसी का रीजन है यहाँ पे इसको डालना। लेकिन ये 6 नंबर पे क्यों मैंने डाला, कुछ ना कुछ रीजन होगा फॉर श्योर यहाँ पे डालने का, लेकिन मुझे तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे कुछ भी। चलो कोई बात नहीं है, तुम अपने हिसाब से चीजें देखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट टारगेट है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे 10% स्टैंडर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे 12% प्रॉफिट टारगेट है। उसके बाद यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन होता है तुम्हारा 6% स्टैटिक, और डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे 3% का इक्विटी बेस्ड, ठीक है। और उसके बाद स्केलिंग प्लान भी है, स्केलिंग प्लान इनका अच्छा है, फॉर श्योर डू चेक इट आउट इन दी FAQ सेक्शन। उसके बाद तुम प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि प्रॉफिट टारगेट भी ज्यादा है, मैक्स ड्रॉडाउन भी यहाँ पे कम है, राइट। तो उसके वजह से प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, विच इज प्रीटी हार्ड
ठीक है, ये हार्ड ही में मतलब कि कंसिडर किया जाता है, 2 बहुत ही ज़्यादा हार्ड में मतलब कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद बोथ आर अलाउड यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग और वीकेंड होल्डिंग, और प्राइजेस जो स्टार्ट होता है यहाँ पे $50 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, सो कोई भी मुझे रीज़न नहीं दिख रहा है यहाँ पे इसको 6 पोजीशन में डालने का, बिकॉज ये 8 पोजीशन डिजर्व करता है यहाँ पे फॉर श्योर मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से। लेकिन क्यों मैंने डाला यहाँ पे मुझे भी पता नहीं है उस टाइम पे। ठीक है, चलो डाल दिया तो डाल दिया यहाँ पे। नेक्स्ट 5th में जो हमारा प्रोफॉर्म है, इसको किसी भी तरीके का इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, द ओजी द गोट प्रोफॉर्म इंस्टेंट फंडिंग प्रोफॉर्म। ठीक है, सो मैं इसलिए इसको इतना ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ बिकॉज इससे मैंने अपना जो पहला प्रोफॉर्म पे आउट है ये निकाला था, पहले 2 पे आउट्स मैंने यहाँ से निकाला था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको पसंद करता हूँ। ठीक है, बाकी इसका जो 1 स्टेप अकाउंट है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे 10% का प्रॉफिट टारगेट मिल जाता है, 8% का स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलता है, 8% का। यहाँ पे सभी ड्रॉडाउन यहाँ पे तुम्हें 6% का मिल जाता है, यहाँ पे 2% ज्यादा मिल रहा है तुम्हें। उसके बाद डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे 3% इक्विटी बेस मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद स्केलिंग प्लान भी इन लोगों का है, 10% बनाने के बाद मतलब कि तुम्हारे पास ऑप्शन होता है या तो स्केल कर दो या तो मतलब प्रॉफिट ले लो अपना स्प्लिट। ठीक है, सो इसका ऑप्शन रहता है। उसके बाद चेक FAQs फॉर श्योर। उसके बाद ये जो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो है, ये चीज तुम देख रहे हो यहाँ पे कितना ज्यादा कम है। ठीक है, मतलब कि विच इज वेरी इजी टू पास, 1:1.25। ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है 1.5, यहाँ पे 1.25 विच इज pretty easy to pass this account। ठीक है, अगर तुम एक अच्छे खासे ट्रेडर हो तो फिर ये कर लोगे इजीली। ठीक है, सीधी सी बात है। उसके बाद न्यूज़ ट्रेडिंग और वीकेंड होल्डिंग बोथ आर अलाउड, बट ये अभी एड ऑन्स के साथ आते हैं। ठीक है, तुम्हें मतलब अगर ये बोथ अलाउड चाहिए तो फिर तुम्हें यहाँ पे एड ऑन लेना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फीस तुम्हें यहाँ पे पे करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, और जो प्राइसिंग स्टार्ट होता है डेट इज $49 से स्टार्ट होता है, और जो कि नॉन रिफंडेबल यहाँ पे होता है। ठीक है, सो काफी रीजनेबल है और बाकी सारी चीजें भी यहाँ पे बढ़िया है। सो तुम फॉर श्योर इसको कंसिडर कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के हिसाब से। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा प्रोफॉर्म है जो कि 4th पोजीशन में है, दैट इज लार्क फंडिंग। ठीक है, सो लार्क फंडिंग को यहाँ पे रखने का एक बहुत ही ज्यादा एक रीजन है। ठीक है, अच्छा खासा रीजन है, ये मुझे याद है। ठीक है, कल पीपीटी बनाने के टाइम पे। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो प्रॉफिट टारगेट है दैट इज 9%। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता था सभी अकाउंट्स में, अभी क्या हो रहा था मतलब कि तुम्हें वो क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, 10% तुमने बनाया उस अकाउंट में, तुम्हें ट्रेड्स को क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, सो प्रॉफिट टारगेट तुम्हें 9% मिल रहा है यहाँ पे। Upon accounts floating equity hitting the target, system will automatically recognize it as a pass। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इक्विटी होता है, जो फ्लोटिंग जो PNL होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो अगर फ्लोटिंग PNL ही जो इक्विटी बेस है, वो अगर तुम्हारा 9% प्रॉफिट दिखा दिया वहां पे, तो फिर सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अकाउंट को पास कर देगा। उसके बाद तुम्हारे KYC डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा और उसके बाद तुम्हें लाइफ अकाउंट भी मिल जाएगा। तो ऐसा सिस्टम है यहाँ पे, इसीलिए इसको मैंने 4th पोजीशन में दिया है। मतलब कि इंस्टेंट फंडिंग से भी एक कदम मतलब कि आगे चल रहा है ये चीज। ठीक है, सो यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो 6% स्टैटिक है, ड्रॉडाउन इक्विटी बेस्ड है। ठीक है, 3% का। उसके बाद स्केलिंग प्लान यहाँ पे तुम्हें नहीं मिलता है देखने के लिए, और जो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है यहाँ पे 1.5 है, विच इज गुड। ठीक है, और उसके बाद बोथ अलाउड बट फॉर वीकेंड होल्डिंग देयर इज एन एक्स्ट्रा फी। ठीक है, जैसे इंस्टेंट फंडिंग का है यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें एक्स्ट्रा फी देना पड़ेगा, लेकिन न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउड है। ठीक है, उसके बाद अकाउंट जो स्टार्ट होता है वो $75 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, विच इज नॉन रिफंडेबल। ठीक है, सो यहाँ पे सारी चीजें अच्छी है, मतलब कि बढ़िया है, इसलिए मैंने इसको नंबर 4 पे रखा है। उसके बाद नंबर 3 में जो हमारा प्रोफॉर्म है दैट इज मेंट फंडिंग। ठीक है, सो लार्क फंडिंग का तो मैंने लास्ट वीडियो में, इंस्टेंट फंडिंग वाले वीडियो में वहां पे नाम लिया था, लेकिन मेंट फंडिंग अभी तक किसी के वीडियो में आई डोंट थिंक दैट आया होगा। ठीक है, और ये मतलब कि मैं जब अपना रिसर्च चला रहा था उस टाइम पे मतलब मेरे सामने आया। ठीक है, सो मेंट फंडिंग एक ऐसे यूट्यूबर का है, मेंट FX के नाम से है। ठीक है, सो यूट्यूबर उसका है। सो मैं एक बार तुम्हें दिखाई देता हूँ यूट्यूब में जाके। सो ये मैं यूट्यूब में आया और उसके बाद मेंट FX, तुमने नाम सुना होगा कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन उसका एक यूट्यूब चैनल है, वो ये सब ICT वगैरह SMC वगैरह कंसेप्ट सिखाता है। मैंने जब मतलब कि फॉरेक्स प्रोफॉर्म स्टार्ट किया था इसका है। ठीक है, सो ये वाला इंसान है, सो इसी का है मेंट FX। ठीक है, सो रिनाउंड यूट्यूबर है, 142K सब्सक्राइबर्स है, बहुत टाइम से है मतलब कि, और इसके स्टडीज भी अच्छे हैं बहुत ज़्यादा। मैं पहले फॉलो करता था इसको, लेकिन बाद में मतलब कि मैं ऑब्वियसली प्राइस एक्शन वाला बंदा हूँ तो ये सब चीज़ें नहीं जमता है मुझे, तो घूम फिर के मैं फिर से प्राइस एक्शन में ही आ गया। ठीक है, सो ये चीज़ है। सो मेंट फंडिंग जो है वो प्रॉफिट टारगेट इसका 10% है, मैक्स डेली ड्रॉडाउन इसका 6% है, और डेली ड्रॉडाउन जो है ये इसकी खासियत है दैट इज 5% बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन। ठीक है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि
बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन जहां पे आ गया वो ट्रेडर के फॉर्म में आ गया वो वाला अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन ही मतलब कि 5% बैलेंस बेस्ड है, डेली ड्रॉडाउन मतलब कि यहाँ पे तुम सारे अकाउंट्स को देख लो, इंस्टेंट फंडिंग को ही देख लो, सभी इक्विटी बेस्ड ही है यहाँ पे, ठीक है, सभी इक्विटी बेस्ड है। वो भी डेली ड्रॉडाउन की मैं बात कर रहा हूँ, सभी इक्विटी बेस्ड ही है, लेकिन इसका जो डेली ड्रॉडाउन है वो बैलेंस बेस्ड है यहाँ पे, वो भी 5% का, बहुत ज्यादा है यहाँ पे। सभी 3% 4% का है, लेकिन यहाँ पे 5% बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है, ठीक है। सो ये यहाँ पे तुम्हें मिलता है फैसिलिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ा। उसके बाद स्केलिंग प्लान यहाँ पे तुम्हें देखने को नहीं मिलता है, ऑब्वियसली इतना ज्यादा दे दिया है तो स्केलिंग प्लान क्यों ही देंगे ये लोग, ठीक है। सो यहाँ पे 1 मिलियन के भी अकाउंट्स है, और खासियत यह है कि मतलब कि मैं एक बार दिखाई देता हूँ, तुमने वो वेबसाइट नहीं देखा होगा, ठीक है। सो मेंट फंडिंग एक बार दिखा देता हूँ तो तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएगा। ये लोग सिर्फ मतलब कि 1 स्टेप अकाउंट ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनके पास और कोई अकाउंट है ही नहीं, 1 स्टेप अकाउंट मतलब कि 1 मिलियन तक ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये तुम देख सकते हो, कहाँ है इवोल्यूशन, हाँ ये फॉरेक्स भी है इनके पास फ्यूचर्स भी है, ठीक है। सो ये 5 मिलियन तक प्रोवाइड करते हैं, तुम देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया 100K 200K 400K 1 मिलियन 5 मिलियन। और इनके अकाउंट जो साइजेस है वो सीधा 25K से चालू होता है, मतलब कि 5K 10K 12K ये सब चीजें, मतलब वो लोग भाव नहीं देते हैं उतना, 25K से सीधा चालू हो जाता है। और तुम यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह देख सकते हो $250, और कुछ ना कुछ कूपन वगैरह कोड वगैरह लगा के वो फॉर श्योर मतलब कम हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे स्केलिंग प्लान तुम्हें देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है, सो नॉट ए प्रॉब्लम फॉर श्योर। यहाँ पे 1.6 का रेशियो निकल के आ रहा है। उसके बाद न्यूज ट्रेडिंग, उसके बाद वीकेंड होल्डिंग, ये सब चीजें अलाउड नहीं है, ना कि तुम्हें यहाँ पे एड ऑन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद प्राइजेस स्टार्ट होता है $250 से, नॉन रिफंडेबल है। लेकिन ये इसका 3 नंबर पे आने का यही मोटिव है कि ये बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन प्रोवाइड करा है, यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन में ही वो बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन प्रोवाइड करा है, और उसके बाद मैक्स ड्रॉडाउन में भी स्टैटिक प्रोवाइड कर रहा है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर द ट्रेडर्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारा प्रोफॉर्म है दैट इज द प्रॉप ट्रेड, ठीक है। सो इसका मैंने बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन वाला जो प्रोफॉर्म वाला वीडियो बनाया था, तो उसी में मतलब इसका जिक्र किया था मैंने। तो नंदन और परिदा ने इसके ऊपर वीडियो डिटेल में बना के रखा है, तो वो वाले वीडियोस तुम जाके देख सकते हो फॉर श्योर। तो यहाँ पे द प्रॉप ट्रेड जो है, इसको सेकंड नंबर पे आने का रीजन ये है कि ये 7% स्टैटिक ड्रॉडाउन प्रोवाइड कर रहा है और 4% डेली ड्रॉडाउन बैलेंस बेस्ड, ठीक है। सो यहाँ पे 7% जो कि इससे थोड़ा सा बेहतर है, और बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन भी प्रोवाइड करा है जो कि इससे थोड़ा सा कम है, ठीक है। और प्रॉफिट टारगेट इसका 12% है यहाँ पे। उसके बाद स्केलिंग प्लान भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है, फॉर श्योर चेक दी FAQ सेक्शन। और यहाँ पे जो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे, कहने जाए तो, ठीक है। 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से 1.7 है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मतलब कि तुम्हें डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज प्रॉफिट टारगेट भी यहाँ पे 12% है। लेकिन यहाँ पे बैलेंस बेस्ड स्टैटिक ड्रॉडाउन वगैरह है, तो यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग देयर इज अ विंडो पीरियड एंड वीकेंड होल्डिंग इज अलाउड, ठीक है। सो ये दोनों चीजें यहाँ पे तुम्हें मिल जाते हैं, लेकिन न्यूज ट्रेडिंग तो फॉर श्योर मैं करने के लिए मना ही करता हूँ, वो सब चीजों में तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। अच्छे से करो अपना जो भी नॉर्मल ट्रेडिंग है वो सब चीजें करो, इन लफड़ों में तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो स्टार्टिंग होता है प्राइस वगैरह वो $55 से चालू हो जाता है, और ये रिफंडेबल है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो एक बार पढ़ लेना कि किस पे आउट कितने पे आउट्स के बाद तुम्हें यहाँ पे मतलब रिफंड कर दिया जाता है अमाउंट, वो चीज एक बार देख लेना। इसके बाद जो नंबर 1 पे हमारा प्रोफॉर्म है, फॉर सम ऑब्वियस रीजंस मैंने इसको नंबर 1 पे डाला है, दैट इज द ट्रेडिंग पिट, ठीक है। सो इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मतलब कि मार्केट में जो प्रोफॉर्म्स बहुत ही ज्यादा वहां पे मार्केटिंग करती है, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोट करती है या फिर अपने एड्स वेड्स चलाते हैं, उनका ही मतलब हमें पता है बहुत ज्यादा। लेकिन ये सब जो प्रोफॉर्म्स है जो कि इतने टाइम से मार्केट में है, इनके बारे में हमें उतना ज्यादा नहीं पता है, ठीक है। सो इनका मैंने पूरा अबाउट सेक्शन बहुत सारा गो थ्रू किया है, यहाँ पे तुम आके देख सकते हो, ठीक है। ये स्पॉन्सर नहीं है, मैं फॉर श्योर यहाँ पे कह रहा हूँ, तो इसके बारे में जिक्र हुआ है पहले, ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंसर्स ने मतलब यहाँ पे प्रमोट नहीं किया है, तो फॉर श्योर प्रमोट किया है यहाँ पे। लेकिन बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये सब प्रोफॉर्म्स भी है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब रिलेटिवली इनका महंगा होता है वो सब चीजें, प्लान वगैरह, ठीक है। सो ये चीजें होता है, तो लोग छोटे अकाउंट्स लेना नहीं चाहते, बड़े अकाउंट्स में पैसे ज्यादा लगते हैं, तो ये सीन होता है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्रॉफिट टारगेट है तुम यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज 10% का, ठीक है, प्रॉफिट टारगेट। उसके बाद जो मैक्स ड्रॉडाउन रहता है वो होता है तुम्हारा स्टैटिक 7% का, और डेली ड्रॉडाउन भी यहाँ पे तुम्हें 4% बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये मेन फंडिंग हो गया, उसके बाद द प्रॉप ट्रेड हो गया, ये ट्रेडिंग पिट हो गया, ये 3 प्रोफॉर्म्स में बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन तुम्हें यहाँ पे मिलता है डेली, ठीक है। डेली ड्रॉडाउन की बात करो तो ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, ठीक है। सो ये अपने रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के हिसाब से फॉर श्योर तुम कंसिडर कर सकते हो, मेरा रिकमेंडेशन है, फॉर श्योर तुम जाके देख सकते हो चीजें, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल नॉट गेट डिसअपॉइंटेड विद दिस टाइप ऑफ प्रोफॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद स्केलिंग प्लान की अगर मैं बात करूँ तो यस दे हैव अ स्केलिंग प्लान, फॉर श्योर चेक इन द FAQ सेक्शन। यहाँ पे तुम वेबसाइट में आओगे, FAQ सेक्शन में जाओगे,
उसके बाद यहाँ पे तुम्हें स्केलिंग प्लान दिखाई देगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्लिक करोगे और सारी चीजें यहाँ पे आके तुम जान सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो ड्रॉडाउन रेशियो होता है, ठीक है, प्रॉफिट ड्रॉडाउन रेशियो, ये भी रिलेटिवली बहुत ज्यादा कम है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है 1.5, उससे थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे कम मिलेगा, मतलब कि इजी तुम्हें अकाउंट एक्सेस तुम्हें मिलेगा, मतलब कि इजीली तुम पास कर सकते हो चीजें, ठीक है। उसके बाद न्यूज ट्रेडिंग और वीकेंड होल्डिंग में थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। फॉर न्यूज ट्रेडिंग देयर इज विंडो पीरियड एंड वीकेंड होल्डिंग इज अलाउड बट कांट चेंज दी ट्रेड्स ऑन दी वीकेंड, ठीक है। एक बार तुमने अगर फ्राइडे को समझ लो तुमने वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, उसके बाद तुम सैटरडे संडे को वो मतलब कि चेंज वगैरह नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक रेस्ट्रिक्शन होता है, वो चलता रहेगा अपने आप जो भी चीज है, ठीक है। सो उसके बाद स्टार्ट्स जो प्राइसिंग स्टार्ट होता है दैट इज $49 से, और ये नॉट रिफंडेबल होता है, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वाज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। अगर थोड़ा सा भी तुम्हें हेल्पफुल लगा है तो फिर अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना, ताकि उनको भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इन्फो मिल पाए। वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन पूरा खुला है तुम्हारे लिए। डाउट हो, कंफ्यूजन हो, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक क्या चाहिए, पूरा का पूरा तुम वहां पे खुल के लिख सकते हो, ठीक है। और अगर चैनल पे तुम पहली बार आए हो और ये वीडियो कंटेंट तुम्हें बहुत ज्यादा बढ़िया लगा है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बिकॉज ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट लाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। तो वो सब्सक्राइब का जो बटन है जब तुम वहां पे प्रेस करते हो तो फिर मेरा जो मोटिवेशन फैक्टर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और मुझे हेल्प करता है कि मैं ऐसे एक वैल्यूएबल कंटेंट तुम्हारे लिए कंसिस्टेंटली लाता रहूं, ठीक है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। बाकी मेरा मानना ऐसा है कि जीवन में तुम जो काम तुम्हें करना चाहिए वो जानना इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीजें जानना जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रेडर्स बहुत सारी गलतियां करते हैं जब वो स्टार्टिंग में ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें अगर तुम डिटेल में जानना चाहते हो कि तुम्हें ट्रेडिंग फील्ड में क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए, ताकि तुम आगे जाके एक ऐसे सिचुएशन में ना फंसो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील हो अपने डिसीजंस की वजह से, तो वो चीजों के बारे में जानने के लिए तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो। डिटेल में मैंने सारी चीजें बताया हुआ है, वहां पे गलतियां बताई हुई है जो कि तुम्हें ट्रेडिंग फील्ड में कभी भी नहीं करना चाहिए। तो फटाफट से जाके वीडियो को देखो, समझो चीजों को और इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्णा।